बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप। मैं हूँ मारिया अंसारी। आपके चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसमें एक बहुत ही स्पेशल डिश है आज की, जो कि हम बनाएंगे उन लोगों के लिए जिनको स्टमक प्रॉब्लम है, जिनको बीपी का प्रॉब्लम है। तो आज का मेरा ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है ताकि आपके घर में जो भी स्टमक का प्रॉब्लम जिसको बीपी का प्रॉब्लम है, आपको पता है कि वो घर का नॉर्मल खाना नहीं खा सकते, उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। वो खाना कैसे बनाना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए, ये आज आपको अपने वीडियो में मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम चूल्हा जलाएंगे। तो चूल्हा हमारा जल गया फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुकिंग ऑयल है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून या टीस्पून कह लें आप, इस तरह से। तो इसको थोड़ा सा हम हॉट करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और फ्रेंड्स, ये आप देखिए मेरे पास ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको मैंने अभी क्रश किया है। ये आपने जो पहले से पेस्ट बना है वो आपने कभी भी यूज़ नहीं करना, ये आपने फ्रेश बनाना है और इसमें आपने वो यूज़ करना है। पहले का पड़ा आपने यूज़ नहीं करना, फ़ौरन से आप ये थोड़ा सा लेके क्रश कर लें। तो ये अदरक लहसुन दोनों हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। तो जैसे थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन होगा तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ये देखें, अब ये देखें इसका कलर कहीं कहीं से आपको गोल्डन नज़र आ रहा है। ये ऑयल छोड़ दिया इसने और ये अदरक लहसुन बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये देखें, इस तरह से होना चाहिए, इसको ज़्यादा नहीं आपने पकाना, बस इस तरह से, और कच्चा भी नहीं रहने देना। ये मेरे पास 2 प्याज हैं नॉर्मल साइज़ के, इस तरह से। और ये सिर्फ मेरे पास हाफ़ केजी चिकन है जिसे हमने पकाना है। तो आपने इसको अच्छे तरह से आपने इसको पकाना है प्याज को, और सिर्फ इसे पकाना है, आपने इसे ब्राउन नहीं करना। तो अब हम इसमें डालेंगे ये 3-4 छोटी इलायचियाँ, 3-4 ब्लैक मिर्चें जो होती हैं साबुत वाली वो हैं, और थोड़ा सा बादियान का फूल है, क्योंकि चिकन में आपको पता है स्मेल होती है, तो स्मेल को दूर करना और अच्छे फ्लेवर के लिए, अच्छे अरोमे के लिए मसाले डालना ज़रूरी है। इसमें हम ज़ीरा भी नहीं डालेंगे और इसमें काली मिर्च भी नहीं डालेंगे, क्योंकि वो बहुत स्पाइसी, बहुत हॉट होती हैं। तो वो जो स्टमक के पेशेंट होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और बीपी के मरीज़ों के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये जो बादियान का फूल है और इसमें जो हमने छोटी इलायचियाँ डाली हैं, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर था, बहुत पके वाला, ये हमने इसमें डालना है और इसको भी हमने अच्छे तरीके से पकाना है इस तरह से। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास सिर्फ 2 चुटकी, आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 चुटकी है लाल मिर्च जो हम इसमें डालेंगे। वो भी थोड़ी सी मैंने कम डाल दी है, ये देखें, ज़्यादा नहीं डालनी, जस्ट थोड़ी सी, सिर्फ 2 चुटकी आपने डालनी है। और ये देखें हल्दी भी उतनी सी है। तो नमक हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि जो बीपी के पेशेंट होते हैं, नमक उनके लिए आप समझ लें कि एक जहर है और आपने उनको जहर नहीं देना। इस तरह से आपने इसे पकाना है। और हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर और प्याज की अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो सके। ये देखिए, इसको हमने बहुत ही केयरफुली पकाना है, इसकी जो फ्लेम है उसको तेज़ नहीं करना। और ये देखें, ये हाफ़ केजी मेरे पास चिकन है। ये इसमें डाल के इसको हम फ्राई करेंगे कोई 5 से 10 मिनट के लिए, और इसको भी हम स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन का या किसी भी मीट का फ्राई होना बहुत ज़रूरी होता है।
ये देखें इस तरह से। और ये देखें फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया है और आप देखें कि अब इसकी लुक कितनी अच्छी हो गई है। जो मसाला है वो बिल्कुल सिमट गया है और बोटियों के साथ चिपक गया है। तो इस तरीके से हमने इसका जो मसाला है, जो चिकन है, उसको हमने 5 से 7-8 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें काफ़ी सारा डालना है क्योंकि चिकन जो है वो भी कच्चा है, उसको भी गलाना है। और ये हमें चाहिए शोरबे वाला सालन, क्योंकि जो बीपी के और स्टमक के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए थिक या कढ़ाई टाइप या ग्रेवी वाला खाना सूटेबल नहीं होता। ये स्पेशल जो रेसिपी है, जो स्पेशल डिश है, ये उन्हीं के लिए है। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने जो बादियान का हाफ़ फूल था वो मैंने निकाल दिया है क्योंकि हमें इसकी इतनी ही ज़रूरत थी। इसकी खुशबू जो है वो सालन में आ चुकी है। तो ये पानी इसमें हमने डाल दिया है काफ़ी सारा। ये देखें, तकरीबन 1.5 लीटर पानी है जो हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखें फ्रेंड्स, 15-20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा सालन पक चुका है। चम्मच हमने चेंज कर लिया है, चूल्हा हमने ऑफ़ कर दिया है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें आप, हर घर में तकरीबन एक आध कोई ना कोई स्टमक का, जिनको प्रॉब्लम हो, मैदे का प्रॉब्लम होता है, बीपी का प्रॉब्लम होता है, तो वो घर का खाना नहीं खा सकते। तो ये आप डेली उनके लिए खाना बनाएं जिसमें बहुत कम मिर्चें हों, बहुत कम ऑयल हो और नमक तो उसमें डालना ही नहीं। तो फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला वो कितने हेल्दी रहेंगे, फ़िट रहेंगे और आप भी रिलैक्स रहेंगे। ये सारा हम अपनी डिश में निकाल लेंगे। ये स्पेशल मेरी रेसिपी है जो कि आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने घर वालों का ख्याल रख सकें, उनको किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकें। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। ये मैंने सिर्फ एक हरी मिर्च काटी है जस्ट इसमें अच्छी खुशबू आने के लिए और थोड़ा सा इसमें जायका आने के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो हमारा शोरबे वाला चिकन बनके बिल्कुल तैयार है। ये मेरा स्पेशल वीडियो था आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखें फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लुक है इसकी, कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी। दिखने में भी लाइट है और खाने में भी बहुत टेस्टी और बहुत ही लाइट है ये। तो इस तरीके से आप बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच।